गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज़ पूजा गुप्ता चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के फिर से करंट अफेयर्स हैं। प्लीज़ अगर आपको करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी बता दीजिए ताकि हम करंट अफेयर्स के सेशंस को ऑफ कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स बंद नहीं होने चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा मार्किंग पॉइंट्स हैं। केवीएस के पेपर्स की भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की जो टीचर्स लोग हैं यहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय की नोटिफिकेशन आएगी तो केंद्रीय विद्यालय के जो क्वेश्चंस होते हैं चाहे पीजीटी या टीजीटी के बारे में, उनमें करंट अफेयर्स बहुत पूछा जाता है। जनरल जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें। टीजीटी के लिए 6 to 10th की बुक्स को पढ़ें। सेकेंड थिंग, आपके लिए जो है आपका करंट अफेयर, आप बोलोगे कि ये करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। जो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आने वाले सेंटर के पेपर्स हैं, हिमाचल के पेपर्स के साथ साथ जो सेंटर्स के पेपर हैं उसमें रीसेंट करंट अफेयर पूछते हैं। तो जो हिमाचल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिमाचल से सेंटर के पेपर्स पे भी फोकस कीजिए। जो टीचर्स हैं, चाहे केवीएस चाहे टीजीटी कमीशन आपका आएगा, करंट अफेयर्स देखिए। जब भी टीजीटी कमीशन आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। आपके करंट अफेयर्स कोई भी एक टॉपिक आपकी मेरिट को रोक सकता है, तो करंट अफेयर्स को भी देखिए। आपके पास प्लेलिस्ट में करंट अफेयर अपडेटेड है, आप देख सकते हो। और सीधी सी चीज़ है, मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग क्वेश्चंस पे पार्टिसिपेट कीजिए। वो 2020 के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 2021 के चल रहे हैं, वो नवंबर के चल रहे हैं। मैं आपके साथ पिछले क्वेश्चंस को भी रोज के, अगर करंट अफेयर रेगुलर क्लासेस है तो पिछले हर दिन 4 क्वेश्चंस जो हैं आपके पिछले चल रहे हैं, तो उनको देखना ना भूलना क्योंकि पेपर्स हम देते रहते हैं। पेपर्स में पुराने करंट अफेयर्स भी आपके अपडेट हो रहे हैं और नए भी हो रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वो पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है। अब आपको ये सेक्शंस, अगर आपको क्वेश्चन में होमवर्क नहीं चाहिए तो आप वो नीचे लिख देना, बट कोशिश मैं अपनी तरफ से करूँगी कि आपका मार्क्स ना कटे। ये नहीं कहूँगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ाऊँगी सब कुछ। हो सकता है कि सब कुछ आ जाए, हो सकता है ना आए, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर हम एक एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं, एक बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ों से ही सागर जो है भरता है या गागर भरता है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते चलेंगे तो एक दिन इतना ब्रह्मांड भर जाएगा हमारे चैनल का भी कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी। कोशिश मैं पूरी करूँगी। मैं ये नहीं कहती आई एम परफेक्ट, बट कोशिश, मेहनत पूरी कर रही हूँ और मेहनत करती रहूँगी, तब तक करती रहूँगी जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए। 1% मैं दूंगी, 99% आपने देना है। कोशिश कर रही हूँ, कहते हैं कोशिश कर रही हूँ, हार भी मिलेगी जीत भी मिलेगी मुझे। तकलीफ़ें बहुत आ रही हैं, तकलीफ़ें भी आएंगी, बट कहा जाता है कि हार नहीं माननी चाहिए। आपके लिए भी यही कहूँगी, आपके रास्ते में भी कांटे बहुत आएंगे। कांटों पे चल के जीत लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो हिम्मत मत हारना, ना ही हिम्मत हारना, ना ही हिम्मत हारने देना किसी को। आपका सपोर्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन है, एक मेडिसिन का काम करती है रोज़। आप पढ़ोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे, वही मेरी मोटिवेशन है। आपके, अगर आपका जैसे बोल सकते हैं कि आप तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर क्लियर हो जाता है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो खुशी आपके चेहरे की और आपके पेरेंट्स की चेहरे की, दैट इज़ द मेडिसिन फॉर मी ऑल्सो। कितनी मेहनत लगती है पेपर को क्लियर करने में, मैं जानती हूँ और मैं चीज़ को समझ भी सकती हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, देखिए मैं सुबह सुबह कोई लेक्चर नहीं दे रही, मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ बोल रही हूँ कि करंट अफेयर्स के सेशंस में सिर्फ क्वेश्चंस पे पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। उन क्वेश्चंस पे इसलिए कि आपका नंबर ना कटे। कई बार ये सोचता है मैं जो पढ़ा रही हूँ ना आए, लेकिन अपनी तरफ से पूरे, अगर आपको लग रहा है कि अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी कि कुछ ना कुछ पेपर में आ जाए, हर सेक्शन से, हर सेक्शन देखिए, हर सेक्शन को अप्रिशिएट कीजिए। जहाँ से भी मिलती है नॉलेज उसको ग्रैब कीजिए। बस एक असूल रखना, नॉलेज कभी घटती नहीं, जहाँ से भी मिलती है उसको बस ग्रैब करके रख लेना चाहिए ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। आज का मोटिवेशन टिप ही है ये कि हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, कठिनाइयाँ
जो इन कठिनाइयों से चल के, एक्सपीरियंस से चल के खड़ा हो जाए, वही इंसान आगे ज़िंदगी में कभी नहीं हारेगा। लोग तभी कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जैसे ये करंट अफेयर्स आएगा, ये इस करंट अफेयर्स में आपको 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 2020 का भी चल रहा है, 2021 का भी चला है, सिर्फ आपके लिए चला है। तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस पे, मैं चाहती हूँ कि जितना, जब मैं वो क्वेश्चंस दूँ तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स आने शुरू हैं, तो मैं आपके नाम ले सकूँ। सिर्फ एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, प्रियंका ने। आज देखती हूँ कि आपके आंसर्स, आज आंसर्स भी हैं, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये यूज़लेस है तो मैं बंद कर दूँगी। हाउ मैनी वंदे मातरम, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ मैनी वंदे मातरम या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब क्या है? दैट इज़ द 70, अभी जो हाल ही में हमने 15 अगस्त, जो 15 अगस्त मनाई है, उसको हम बोलते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त इज़ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे। कितनावा? 75th। ये हम कब तक मनाएंगे? 2023 तक। 15 अगस्त कब से शुरू हुआ है? मार्च 12 से लेकर आपका 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक हम ये अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें आपके जो मिस्टर मोदी हैं, उन्होंने 15 अगस्त को एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्या है कि ये 75 वीक्स चलेगी, और हर एक कॉर्नर, जितनी कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, हर कॉर्नर, कंट्री के हर कॉर्नर पे जाकर वहाँ तक फैलेगी, यानी हर कॉर्नर पे चलेगी। तो ये कितनी ट्रेन्स हैं? ये आपकी कितनी ट्रेन्स चली हैं? दैट इज़ 75। कितनी है? 75 वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो हर एक कॉर्नर ऑफ इंडिया को टच करेगी, डिफरेंट पार्ट्स। तो इसको बोला जाता है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो 75, और ये कब लॉन्च हुआ है? प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त की स्पीच दे रहे थे, उसमें ये कहा है। The celebrations for the 75th year of independence of India is being observed in the country as a Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav. This celebration will continue till, ये इस आज़ादी का जो महोत्सव है, दैट इज़ कॉल्ड 75th ईयर, ये कब तक चलेगा? ये आपका चलेगा 2023 तक। 2023 यानी 15 अगस्त 2023 तक आपका आज़ादी का महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें हर एक चीज़ होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रेन्स बताई हैं। Name the president of Afghanistan who has stepped down recently after the control of the country was taken by the Taliban forces. उस अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताओ जिसने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है और सारे अपने, मतलब जैसे बोल सकते हैं पूरी कंट्री का कंट्रोल छोड़ दिया। क्यों? किसके द्वारा? क्योंकि तालिबान फोर्सेस ने उस कंट्री को टेक ओवर कर लिया। आपने सुन, आजकल न्यूज़ में यही चीज़ चल रही है कि तालिबान फोर्सेस ने, जब से यूएस ने विड्रॉ किया है, जब से इंडिया ने विड्रॉ किया है, अफ़गानिस्तान की कंडीशंस डिटोरेटेड हो रही जा रही हैं। अफ़गानिस्तान की कंडीशंस जो हैं, क्योंकि तालिबान उस पर अटैक कर रहा है। तो जैसे तालिबान ने हाल ही में जो है कंधार रीजन पे कैप्चर कर लिया, अब तालिबान जो है पूरे सेंटर गवर्नमेंट पे अटैक कर चुका है, यानी सेंटर गवर्नमेंट उसके अंडर आ चुकी है तालिबान के, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, और जो गवर्नमेंट है उसने भी सरेंडर कर लिया है। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर अशरफ घानी ने अपने आप को वहाँ पे तालिबान फोर्सेस के अंदर सरेंडर कर लिया है, जिसकी वजह से जो है आपका क्या कहा जाता है कि सारी फोर्सेस जो हैं तालिबान, हाल ही में मैंने कहीं ट्वीट पे पढ़ा था कि जो तालिबान है उसमें जो है वुमेंस को जो है कहा जा रहा है कि वुमेंस जो हैं वो काम कर सकती हैं, वुमेंस आर नॉट द विक्टिम्स। वुमेंस को कोई भी विक्टिम नहीं दिया जा रहा, कि वुमेंस को यहाँ पे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
वुमेंस आराम से काम कर सकती हैं, बट द कंडीशंस आर सो डिटोरेटेड। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अफ़गानिस्तान पे आज तालिबान फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो गई। क्यों? और ये तालिबान फोर्सेस क्यों स्ट्रॉन्ग हुई हैं? बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ द यूएस ने भी अपनी आर्मी को पीछे धकेल लिया, जिसकी वजह से तालिबान फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। Center has launched Pradhan Mantri Gati Shakti scheme for the holistic development of the infrastructure sector and boosting employment. What is the approximate amount that will be invested in the scheme? 15 अगस्त 2021 में हाल ही में जो है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे बार बार महात्मा गांधी याद आ रहे हैं। 15 अगस्त 2021 में जो है हमारे मोदी जी, इन्होंने अपनी कहते हैं इसी स्पीच में, जब ये 15 अगस्त में लाल किले में स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने एक और कहते हैं योजना शुरू की, दैट इज़ कॉल्ड प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम। ये गति शक्ति स्कीम क्या है? ये गति शक्ति स्कीम जो है दैट इज़ टू गिव द कहते हैं जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं कि कोई भी यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, हर सेक्टर पे जो है यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो इसके लिए कितने पैसे खर्च किए गए हैं? दैट इज़ 100 ट्रिलियंस, 100 यानी आपका 100 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये याद रखना, गति शक्ति स्कीम इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट। द ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम launched recently is the world record expedition of a team of the people with disabilities from across the country from Delhi to reach which destination? जो आपकी ये है कह सकते हैं आपकी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है ये किसने लॉन्च किया है? ठीक है, पहली चीज़ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है क्या? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है दैट इज़ टू गिव फॉर द पर्सनस ऑफ डिसेबिलिटीज़ की एक टीम को, ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है बनाया गया है, यानी टीम ऑफ पीपल्स क्रिएट की गई है जिसमें डिसेबिलिटीज़ हैं। डिसेबिलिटीज़ मतलब जैसे बोल सकते हैं विकलांग लोगों के लिए, विकलांग लोगों की एक टीम को बनाया गया है पूरे कंट्री से, जिसको कहाँ पे कि मतलब फ्रॉम दिल्ली टू विच डेस्टिनेशन, दिल्ली से उनको एक जगह पे अपने आप को एक्सपीडिशन करना है, उसकी चढ़ाई करनी है। तो ये जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है दैट इज़ रिलेटेड टू द पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ये किसने शुरू किया है? ये आपके वीरेंद्र कुमार, सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। दैट इज़ टू गिव मतलब जितने भी लोग हैं वो कहाँ पे जाएं? सियाचिन ग्लेशियर, दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ाई करने के लिए एक टीम तैयार की गई है, ठीक है, और वो डिसेबिलिटीज़ हैं ताकि वो वहाँ पे चढ़ें, उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जा रहा है और ये वहाँ पे जाएंगे चढ़ाई करने। कराकोरम जिसको K2 भी बोलते हैं, दैट इज़ द गॉडविन अस्टिन, और ये कहाँ पे है? आपके हिंदू कुश पर्वत, हिमालयाज़, पाकिस्तान, ये ज़्यादातर पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का पार्ट है। रोहतांगला यानी ये मनाली में है, और रोहतांग टनल इस आजकल बहुत फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। नंगा पर्वत जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे है, ठीक है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 81 समथिंग हाइट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहला मानपुर, सरानगढ़, बलाईगढ़, शक्ति मनेंद्रगढ़ आर द 4 न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स टू विच, आप इसको ये बोल सकते हो विच स्टेट। देखिए, मोहला मानपुर, सरानगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, पहले तो आपको इनके नाम बड़े अजीब से हैं। मोहला मानपुर, सरानगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति मनेंद्रगढ़ आर द, शक्ति अलग है, मनेंद्रगढ़ अलग है, ये एक नाम है मोहला मानपुर। ये 4 न्यूली डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं लॉन्च की गई हैं, कब? 15 अगस्त को, ठीक है। किसने? मिस्टर बघेल ने, जो कहाँ के सीएम हैं? ये हैं आपके सीएम हैं, कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश नहीं, बिहार नहीं, हरियाणा नहीं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो है ये 4 नए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं, और ये टोटल कितने हो गए हैं आपकी? 4 नई डिस्ट्रिक्ट्स और 8 न्यू तहसील्स जो है बनाई गई हैं।
18 न्यू तहसीलें बनाई गई हैं और 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो को बनाया गया है। किसने? छत्तीसगढ़ के सीएम ने जो है ये लॉन्च किया है, मिस्टर बघेल ने, इंडिपेंडेंस के दिन। The government of India has set the target of becoming energy independent country by which year? मिस्टर मोदी ने इसी इंडिपेंडेंस डे पे बोला है कि इस दिन हमारा जो देश है वो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का एक टारगेट सेट किया है कि जो किस दिन तक, कब तक जो है हमारा देश जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा, यानी ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने की कब तक, 100 ईयर्स जब होंगे हमारे इंडिपेंडेंस को, तब जो है हमारा एनर्जी इंडिपेंडेंट देश बनेगा। ये कब कहा है मिस्टर मोदी ने? आपकी इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। तो ये कौन सा है? 2047 को जो है 100 ईयर्स हो जाएंगे। माई ई हार्ट पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी टू एम्पावर आर्टिसंस? एक माई ई हार्ट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया फॉर द आर्टिसंस के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स या जो भी हैंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट में लॉन्च करना, उनको डेवलप करने के लिए। तो ये किसने लॉन्च किया है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दैट इज़ HCL फाउंडेशन ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम रख लीजिए ई हार्ट पोर्टल, कि ई हार्ट इलेक्ट्रॉनिकली जो है ऑनलाइन ही प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा। Which state and union police department has launched EFIR initiative? EFIR initiative जो है ये क्या है? देखिए ये किस स्टेट ने जो है लॉन्च किया? EFIR इनिशिएटिव है कि अगर मान लो किसी की चोरी हो जाती है, जैसे कार चोरी होगी तो 15 लाख की इंश्योरेंस, ज्वेलरी चोरी होगी तो 1 लाख की इंश्योरेंस जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो वो जो है अपनी FIR जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो ये FIR लॉन्च करना, इलेक्ट्रॉनिकली जो है प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी इंसान जिसकी चोरी जो है 15 लाख की, यानी जैसे कार की चोरी हो जाती है, जला दी जाती है, कुछ भी होता है तो उसको 15 लाख, ज्वेलरी या घर में छोटी मोटी चोरी हो जाए तो उसको 1 लाख। तो आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने EFIR इनिशिएटिव लॉन्च किया है। विच स्टेट हैज़ पास द कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021? 2021 में कैटल प्रिजर्वेशन बिल जो है ये किसने पास किया है? देखिए ये बिल जो है ये पास हुआ है, ये इसके जो CM हैं हिमंता बिस्वा ने लॉन्च किया है, ठीक है, पास किया। तो ये जो बिल है इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक कोई भी एनिमल्स को स्लॉटर नहीं करेगा, और जो बीफ बेचते हैं उस बीफ को, जहाँ पे टेम्पल एरिया है ना, टेम्पल एरिया के आसपास कोई भी बीफ की दुकानें नहीं होंगी, कहीं पे भी एनिमल्स को मारा नहीं जाएगा। जहाँ पे मारा गया वहाँ पे पेनल्टी पड़ जाएगी। तो दिस इज़ स्पेशली फॉर कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये है आसम में। आंसर इज आसम। रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन नेम कथा क्रांति वीरों की? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया है, ठीक है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। उसी तरह जो है आपके टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड कल्चर ने जो है कथा क्रांति वीरों की, जो कि कहाँ पे, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में लॉन्च की है। कब? 15 अगस्त को, ठीक है। एक कथा क्रांति वीरों की एक कह सकते हैं एग्जीबिशंस लगाई है, जिसमें कई लोगों ने हमारी इंडिपेंडेंस को दिलाने में अपनी जो जानें गंवाई हैं, उन सभी के लिए जो है उनको डेडिकेशन के लिए ये कथा क्रांति वीरों का एक एग्जीबिशन लगा है दिल्ली में। रघुबीर जगह है एक, राजबीर भवन वहाँ पे किया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने किया है। तो नरेंद्र मोदी तो हमारे PM हैं, अमित शाह इज़ होम अफेयर्स, धर्मेंद्र प्रधान दैट इज़ एजुकेशन मिनिस्टर। तो आपके पास आंसर बचा G किशन रेड्डी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड कल्चर ने कथा क्रांति वीरों की जो है लॉन्च की है इन दिल्ली, जस्ट टू गिव ट्रिब्यूट टू द ऑल द मार्टियर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इंडिपेंडेंस दी है।
कई सारी एग्जीबिशंस, क्या हुआ था, क्या है, उस तरह से है। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ अनाउंस स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स अंडर इट्स स्वास्थ्य कल्याण योजना। स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत किसने अपने स्मार्ट कार्ड्स जो हैं यूज़ किए हैं? स्मार्ट कार्ड्स जो हैं आपके स्वास्थ्य कल्याण योजना के बेसिस पे किसने जो है आपके कह सकते हो ये यूज़ किए हैं, स्वास्थ्य कल्याण योजना। एक सेकेंड पेन। तो ये जो है ये नवीन पटनायक ने यूज़ किए हैं, नवीन पटनायक ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। नवीन पटनायक ने, जो किसके अंडर आता है? नवीन पटनायक कहाँ के सीएम हैं? उन्होंने किसके लिए यूज़ किए हैं? दैट इज़ फॉर बीजू, दैट इज़ फॉर बीजू, ठीक है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत। तो ये बीजू पटनायक दैट इज़ द फाउंडर ऑफ उड़ीसा, तो आंसर इज उड़ीसा, ठीक है। और इसके लिए कितने पैसे दिए गए हैं? 3.5 करोड़, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब 3.5 करोड़ जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो है स्वास्थ्य कल्याण योजना खर्च की जाएगी, उनके लिए पैसे दिए गए हैं। और ये जो है आपके हर इंसान को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। रिसेंटली जर्ड मुलर फॉर्मली लीजेंडरी फुटबॉलर पास्ड अवे। हाल ही में जो है जर्ड मुलर जो हैं वो एक फुटबॉलर थे, उनके देहांत हो गया है। तो वो किस जगह के, किस कंट्री के एज ए रिप्रेजेंट इन फुटबॉल वर्ल्ड कप, किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर? ईस्ट जर्मनी, हंगरी, वेस्ट जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड? तो ये थे आपके स्विट्ज़रलैंड, सॉरी वेस्ट जर्मनी के, वेस्ट जर्मनी, ठीक है। आंसर इज वेस्ट जर्मनी। नाउ द क्वेश्चन कम्स, जो पिछली बार पूछे थे और जिन कैंडिडेट्स ने आंसर्स नहीं दिए हैं वो अपने आंसर्स प्लीज जरूर दें। टिग्रे रीजन विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? साउथ अफ्रीका, इथोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स या इटली? तो आंसर इज इथोपिया। आंसर क्या है आपका? इथोपिया। आंसर इज इथोपिया, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स प्राइम मिनिस्टर कुसुम स्कीम? प्राइम मिनिस्टर कुसुम स्कीम किसने लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, हेल्थ एंड वेलफेयर? आंसर इज रिन्यूएबल एनर्जी। आंसर क्या है आपका? रिन्यूएबल एनर्जी। विच ऑथर हैज़ बिन सिलेक्टेड एज द बुकर प्राइज 2020? बुकर प्राइज 2020 के लिए किस शुगी बेंस जो उसका काम था उसके लिए किसको चुना गया है? तो ये है आंसर डुगलस स्टुअर्ट। आंसर इज डुगलस स्टुअर्ट। इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन, पहला मॉस गार्डन, मॉस क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? ये सेटअप किया गया है उत्तराखंड में। तो ये थे आपके 4 आंसर्स। प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दीज क्वेश्चंस एंड गिव मी योर आंसर्स ऑन द कमेंट सेक्शन, तो पता चल जाएगा। और थैंक यू प्रियंका कि आप पार्टिसिपेशन कर रही हैं। तो वैसे ही मैं चाहूँगी कि जितने देख रहे हैं आप ही के करंट अफेयर्स पक्के होंगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर चैनल पे मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करती हूँ, और अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। कृपा करके आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, प्लीज़ बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन और एक मेडिसिन है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ। On Facebook page, it's Pooja Gupta page. On YouTube, it's Pooja Gupta. On Telegram, Pooja Gupta channel, Let's Learn with me. सारे पेजेस को फॉलो भी कीजिए, यूट्यूब पे चैनल्स को रिकमेंड कीजिए, जितना हो सकता है रिकमेंड कीजिए। एंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बाकियों को रिकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। Have a great day, stay blessed, stay safe and stay fit also. Use your mask, use your sanitization. कोरोना अभी गया नहीं है, तो आप अपनी सेफ्टी रखिए, अपने घर वालों की सेफ्टी रखिए, क्योंकि कोरोना कब किसको हो जाए पता नहीं होता। ये कोरोना ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाकर जा रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को, अगर आप सेफ़ तो आपका परिवार सेफ़, तो प्लीज़ कोई भी लापरवाही मत करना। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।